नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवत प्राप्ति से सरल कोई कार्य नहीं। क्यों? भगवान मिला हुआ है। बस अंधकार को, बुरके को, वस्त्रों को उतारना है। आप हम लोग उस पाप का ओढ़ना ओढ़े हुए हैं, यानी माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं। अन्यथा आप हम लोग तो भगवान के अंश हैं। लेकिन आप और हम लोग अपने आप पर भी कृपा नहीं करना चाहते। सोच के देखो, भगवत प्राप्ति में कठिनता क्या है? इससे सरल कोई कार्य नहीं, यानी कुछ ना करना भगवत प्राप्ति है। बाल भाव में आ जाना, जो आपका शरीर भाव है वो संसार के लिए, और आत्मा का बाल भाव है भगवान के लिए। हम गुरु के पास भी बाल भाव में नहीं जाते। हम गुरु के पास भी जाते हैं, गुरु जी ये तो हमने कर रखा है, ये तो हमें आता है, ये तो हमने कर रखा है, ये तो हमें आता है। हम ऑल राइट अपने आप को समझते हैं, सब रॉन्ग है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक का अंतिम बातें बताने जा रहा हूं। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। वैसे मैं तो ये चाहूँगा आज ब्रिज मोहन जी अगर भजन सुनाएं, मेरी इच्छा है अगर वो सुनाना चाहेंगे ब्रिज मोहन जी, क्योंकि उनकी कंठ से आवाज़ ज़रा कम निकलती है, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि मोबाइल को अपने मुख के पास रख के सुनाएंगे, अच्छा लगेगा। तो शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है। जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति तुरंत करना चाहता है, इसका मतलब उसका ध्यान सुख सुविधाओं में लिप्त है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। बस आपको पता नहीं, बता देता हूं, तोता रटन कर लो, तत्व प्राप्ति को रट लो, आपको लगेगा मुझे तो ज्ञान हो गया, और फिर आप चद्दर तान के सो जाओगे, अब भगवान की तत्व ज्ञान तो मुझे हो गया, अब भगवान तो मुझे मिलेंगे मिलेंगे। फिर आराम करेंगे। किसका आराम करोगे? राम की गोदी में तो सदा ही रहते हो, आराम। लेकिन हम शरीर को आराम देना चाहते हैं, मन को आराम देना चाहते हैं, बुद्धि को आराम देना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को सुख सुविधाओं में लगाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं, बस गुरुजी जल्दी से कृपा कर दीजिए, जल्दी से कृपा कर दीजिए। आप बताइए, आप जल्दी क्या, वो तो तुम्हारे को जल्दबाजी में 1 मिनट में बता देगा। एक चौपाई का
रट लो। गीता में भगवान कह रहे हैं ममे वांछो जीव लोके, जीव भूत सनातन। और भगवान रामायण में भी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। छुपाइयाँ रटने से तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान का मतलब क्या? ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ। ये सारा परिचय सब माया का और शरीर का है। अंदर से ये फीलिंग हो मैं तो केवल भगवान का हूँ, अपने गुरु का और अपने भगवान का हूँ। लेकिन अंतःकरण इतनी जल्दी ऐसा कोई तेजाब नहीं बना, ऐसा कोई केमिकल नहीं बना आज तक कि 1 सेकंड में आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। इसके लिए भगवान ने कहा शरणागति। वो शरणागति भी आप हम लोग झूठी तो बहुत करते हैं, सत्य को जानते ही नहीं, पहले समझना नहीं चाहते, तुरंत हम तो आपकी शरणागति में। अरे बाबा क्या जल्दी है? जब आपको कुछ भी सोचने विचारने से पहले ये ध्यान आने लगे कि मैंने अपना मन अपनी बुद्धि तो गुरु को दे रखा है, मुझे क्या राइट है ये डिसीजन लेने का, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कौन अच्छा और कौन बुरा, कौन मुझे अच्छा कह रहा है कौन मुझे बुरा कह रहा है। लेकिन वो समर्पण आज तक हम नहीं कर पाए। तो आपसे निवेदन करता हूँ तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए, बाद में आराम करेंगे, ऐसी शीघ्रता का साधक गिर जाता है। इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रखने से, कर्म की ओर नहीं, साधन की ओर नहीं, साध्य की ओर दृष्टि, साधना का आदर कम हो जाता है। हमारे मन में बहुत से लोगों को तो यहाँ तक मैंने देखा, अरे बाबा हमें तो अपने गुरु से ज़्यादा ज्ञान है। आप बताइए कैसा ज्ञान ज़्यादा है? शब्दों का ज्ञान ज़्यादा है। वो भाव कहाँ से लाओगे? वो प्रेम रस कहाँ से लाओगे? कबीर जी के पास काशी के सारे ब्राह्मण जाते, कबीर की बुराई करते, तुलसीदास की बुराई करते और दोनों से हार जाते, क्योंकि विनम्रता संत का हृदय है और अहंकार अज्ञानियों का हृदय है। तो हमारे कहने का तात्पर्य इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रखने से साधन का आदर कम हो जाता है, परंतु उत्कंठा में, लालसा में, प्यास में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है। मेरा जीवन साधन ही मेरा जीवन है, साधन में ही मुझे सुख मिलता है, सत्संग में ही मुझे मजा आता है। इतना मजा खाने पीने में, घूमने फिरने में नहीं आता, इंद्रियों के भोग में नहीं आता, जितना मुझे सत्संग में आता है। बताइए यहाँ क्या भोजन परोसा जाता है? प्रेम का प्यासा, पिपासु, यहाँ आत्मा का प्रसाद मिलता है। संसार में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका सुख मिलता है। उत्कंठा में साधक अपने साधन में आराम मानता है और साधन के सिवाय और करना ही क्या है? इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें? आप बताइए। जिसको ये पता चल गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसे क्या करना है? सोचे तो
पिए तो, खाए तो, आलिंगन करे तो, नाचे तो, हर क्रिया भगवान के साथ, और अपने को कर्ता ना माने, अपने को तो भगवान की गोदी में माने। अतः यही काम साधन करना है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता हो या देरी हो। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है, शीघ्रता से। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश हो जाता है। कहता हम कब से लगे हुए हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य आया, राजकुमार, बोला महाराज आप मुझे दीक्षा दे दीजिए और मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, बस मुझे तो राज्य चलाना है, आपको तो पता ही है, मुझे बोध भी हो जाए और मैं अपना शरीर का आराम भी लेता रहूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा 1 वर्ष तक तुम मुझसे कोई प्रश्न ही नहीं कर सकते। अगर ये साधना करनी हो जो मैं बताऊं तो मेरे पास आना। अब उसके पास जो पुराने शिष्य महात्मा बुद्ध के पास थे सारे हंसने लगे। राजकुमार ने पूछा भैया आप क्यों हंस रहे हो? बोले हम भी ऐसे ही आए थे जल्दबाजी में कि गुरुजी जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए। लेकिन 1 साल का समय जो इन्होंने हमें दिया, 1 साल तक इनकी शरणागति करके इनके बताए मार्ग पर चलने से हमारे प्रश्न ही खत्म हो गए। अब हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं है। अब हमारा साधन ही जीवन है। साध्य का तो बोध हो गया। आप देखिए महात्मा बुद्ध का भाई आनंद, वो भी कहता है क्या बताते क्यों नहीं? वो कहते हैं बताऊं कैसे? प्रेम तो अनिर्वचनीय है। प्रेम शब्दों में बयान नहीं किया जाता। प्रेम पाने के लिए तो बांसुरी बनना पड़ता है, अंदर से हृदय को शुद्ध करना होता है। अब आप सोचिए हम लोग तो ये भजन गाते हैं, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ, लेकिन बांसुरी बनना कौन चाहता है? अगर बांसुरी बन जाओ तो अनहद बादत बांसुरी, आपके अंदर भगवान के प्रेम की वाणी सबको सुनने लगेगी। वो 24 घंटे बज रही है। लेकिन हमारा अंतःकरण इतना मलिन, इतना कूड़ा करकट भर रखा है हम लोगों ने। पाना चाहते हैं राम रस और मल रस छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, साधन में कठिनता नहीं, जो साधन में लग जाता है उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला, ध्यान से सुनो, शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। जो जल्दी करेगा उसे निराशा भी मिलती है, और जो पूरी आशा है, अरे जीवन है, पूरा का पूरा समर्पित कर दिया, बात खत्म हो गई। जल्दी किस बात की है? अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए, जैसा कि माता पार्वती ने कहा था। आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस में, जन्म कोटि लगी रगर हमारी,
माता पार्वती ने क्या कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नाता रहूं कुआरी। यानी पूरा जीवन लग जाए, विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी, वरना रहूं कुआरी। हाँ, रामायण तो हमने पढ़ी है, भगवान शंकर की हम बहुत पूजा करते हैं, मानते नहीं शंकर की। और क्या कहा, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। नारद जी ने उपदेश दिया था, भक्त प्रहलाद को भी नारद जी ने उपदेश दिया था। तजऊ न नारद कर उपदेशु, गुरु का आज्ञा को नहीं टाल सकते। शरीर त्याग सकते हैं, परिवार त्याग सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं, गुरु निष्ठा इतनी सरल नहीं है मेरे भाई। तो माता पार्वती के भावों की शीघ्रता नहीं, इनमें साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर, मैं देखिए आप सबको और अपने सहित बोल रहा हूं, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को, आप हम लोगों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि, जो कि साधन में मूल बाधा है, का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। आप सोचिएगा, अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाया भगवान ने, आप और हम लोगों को जगाना चाहते हैं, और आप और हम लोग मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। अब इसी श्लोक की बहुत बड़ी शीघ्रता से हृदयंगम करने के लिए सिर्फ 3 लाइनें सुनिएगा। निष्काम भाव से कर्म करने वाला, आप तो कर्म करते हैं, हम कर्म योनि में हैं, आप हम लोग सोच लें कि क्या मैं निष्काम भाव से कर्म करता हूँ। बस भगवान कह रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्म योगी, केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। अपने स्वरूप से, यानी ऐसा कर्म योगी ज्ञान योगी से भी ज्यादा श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने की विशेष जोर देते हैं। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोगों को पूरा मौका मिला है। आप चाहें तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। बस संकल्प लेना कठिन हो रहा है। हम लोग संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग माया के बंधन में अपने को शरीर मानकर अनंत अनंत जन्मों से तो भटक ही रहे हैं, और इस जन्म में भी ना भगवान को धोखा दे सकते हैं, ना गुरु को धोखा दे सकते हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब केवल 1 मिनट एकाग्रचित होकर सुन लीजिए। इसके बाद जिसे भजन सुनाना है वो निकाल के रखिएगा। किसी ने
राम सुखदास जी से एक प्रश्न किया, सीखना और मानना। क्या प्रश्न किया कि गुरुजी सीखना और मानना दोनों में फर्क क्या है? ध्यान दीजिएगा, सीखना और मानना। तो राम सुखदास जी बोले, सीखना तोते की तरह होता है, सीखने में मनुष्य संतोष कर लेता है, दिखे या ना दिखे बात यही सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये मानना। अब सीखना तोता रटन और मानना भगवत प्राप्ति है। सीखने की अपेक्षा मानना तेज है और मानने की अपेक्षा अनुभव तेज है। हम सीखना नहीं चाहते, मानना चाहते हैं। मानेंगे तो अनुभूति करेंगे। फिर एक प्रश्न किया उसी शिष्य ने, असत में ममता और असत में आकर्षण दोनों में फर्क क्या है? आप और हम लोग शरीर में ममता करते हैं, इसी के कारण परिवार में ममता है, इसी के कारण संसार में ममता है। और आकर्षण, दोनों में फर्क क्या है? ध्यान दीजिएगा, ममता और असत के आकर्षण में क्या अंतर है? तो राम सुखदास जी ने कहा, मल मूत्र में ममता होती है। एक एक शब्द ध्यान देना। क्या कहा? मल मूत्र में ममता होती है कि मेरा है, और उसमें आकर्षण होता है क्या? आप सोचिएगा, आपने अपना मल अपना मूत्र त्याग के उसमें आकर्षण नहीं होता, लेकिन उसमें भी अपनापन होता है। ये फर्क है ममता में और आकर्षण में। फिर प्रश्न किया, बोले गुरुजी कुछ और पूछूं? बोले हाँ बेटा पूछो। देखना और दर्शन करना, इनमें क्या फर्क है? देखना और दर्शन करना। 99% लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति का देख कर आते हैं, और अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक देखना, दर्शन करना है, यानी देखना खाली, और एक श्रद्धा भक्ति पूर्वक देखना, वो दर्शन करना है। अब आप देखिएगा, देख कर आए कि दर्शन करके आए आप मंदिर में? इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं। बाकी की चर्चा कल करेंगे। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी भजन सुनाना चाहते हैं, सुनाइए भगवान। मुझे आप ये बताइए सर जी, ममता और आकर्षण एक बार फिर डिफाइन कर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने पूछा। हम तो चाहते हैं, हमने कहा था सीखना और मानना नंबर 1। दूसरा हमने कहा ममता और असत में आकर्षण, जिसको ब्रिजमोहन जी ने पूछा। कहते हैं मल मूत्र में ममता होती है, यानी शरीर के संबंध में ममता होती है, और उसमें मेरा है, यह आकर्षण होता है। आकर्षण होता नहीं हमारा। हम कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ममता हुई शरीर के साथ और आकर्षण हुआ उनके साथ, अपनेपन खून का संबंध है, रिश्ते का संबंध है। यानी ममता हुई शरीर के संबंध से, और आकर्षण हुआ उनके रिश्ते नातों के साथ में खून के संबंध से। अब सुनाइए ब्रिजमोहन जी। सुनाओ प्रभु। प्रेम नगर की नगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा। जय हो। वो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की नगर है
कठिन रे बतोई न करना बसेरा जाए अंधेरा ये तन टूटी न बढ़िया रे प्राणी इसमें भरने न पाए पापों का पाप। ये तन टूटी न बढ़िया रे प्राणी इसमें भरने न पाए पापों का पानी। नादान केवल संभल कर चलो मीत माया अवन ने सुधीरा। नादान केवल कर चलो मीत माया अवन ने सुधीरा। जय जगन है कठिन रे बतोई न करना सिरा। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। यहाँ ये चोरों की बस्ती है भाई यहाँ ये चोरों की बस्ती है भाई। यानी गुमानी तेरे यहाँ यानी गुमानी तेरे यहाँ सबका लुट जाए लाखों का डेरा। अकबर जाए अंधेरा अकबर जाए अंधेरा। बादल विपक्ष की अंधेरी है रात बादल विपक्ष की अंधेरी है रात। लखों श्याम पुतली में उसकी झलक में लखों श्याम पुतली में उसकी झलक में हो जाए पल में हो जाए पल में सवेरा। अशोक जी मोबाइल की आवाज बंद कर लो भाई। राधे 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 प्रभु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे जी राधे 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 जी राधे 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 जी राधे राधे।